में उसको कर दूँ। तो इसको प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ हिंदी में है, एक तरफ इंग्लिश में है। मैं हिंदी वाले को देखता चलूँगा और आपको यदि इंग्लिश देखना हो तो आप बगल में इंग्लिश को देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी या से गर्म जलधारा है। तो आप देखें इसमें आपका जो चारों ऑप्शन है, इसमें जो ब्राज़ील धारा है ये आपकी गर्म जलधारा है, बाकी तीनों जो है फॉकलैंड, लेब्राडोर, कनारी ये ठंडी जलधाराएं हैं। और ब्राज़ील गर्म जलधारा ये अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। तो आपका केवल दूसरा अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, उपनिषद काल के राजा में राजा जनक शासक थे, कहाँ के शासक थे, तो ये विदेह के शासक थे। विदेह के उपनिषदों में कुछ प्रमुख क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे कि पांचाल के राजा प्रवाहन जाबली, विदेह के राजा जनक, के राजा अश्वति तथा काशी के राजा अजातशत्रु थे। अगला है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने का वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है। तो हाथी गुफा अभिलेख को माना जाता है। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल के विषय में जानकारी देने का प्रमुख सोर्स है। इस अभिलेख को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य माना जाता है, क्योंकि इसमें नंद वंशी शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में खुदवाए गए नहर का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला है, गुप्त काल में अग्रहार क्या था। यह एक प्रकार का मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में प्रदत्त जो भूमि होती थी उसी को अग्रहार कहा गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काल में ब्राह्मणों एवं मंदिरों को सभी प्रकार के करों से मुक्त भूमि जो है वो दान में दी जाती थी। अगला है, कवि वाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है। तो वाणभट्ट की कृति थी हर्षचरित। इस हर्षचरित से ही जो है हर्ष के बारे में, हर्ष के समय की विशेष सूचना मिलती है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। तो आप देखें इसमें एक तरफ मठ है, दूसरी तरफ प्रदेश है। श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में, ज्योतिर्मठ हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड में है, पुरी उड़ीसा में है, द्वारका गुजरात में। तो दो वाला आप छोड़ दीजिए। तो 134 अर्थात आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, इल्बर्ट बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेज या यूरोपियों ने किस एक संगठन को स्थापना की थी। तो इन्होंने यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो लॉर्ड रिपन जिसका कार्यकाल 1880 से 84 रहता है, इसके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल लाया जाता है। इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं से संबंधित है। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। इस बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेज और यूरोपियों द्वारा यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन अर्थात यूरोपीय रक्षा संघ की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में किसने लागू किया था। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने लागू किया था। 1836 से 42 तक ये आपके यहाँ के गवर्नर रहते हैं। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का मतलब होता है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को दे दी जाए तो यह धीरे धीरे छन छन करके नीचे तक जन सामान्य तक पहुंच जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेज भिखारी से अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूं कि भिखारी घृणा के पात्र हैं। यह कथन किसका है। लाला लाजपत राय का है। तो आप देखें भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन 3 लोगों ने किया था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। इसलिए इन्हें लाल बाल पाल कहा जाता है। और यह जो उपयुक्त कथन है ये लाला लाजपत राय कांग्रेस की याचना नीति की आलोचना करते हुए उस समय उन्होंने इस वक्तव्य का उल्लेख किया था। क्वेश्चन नंबर 10, अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे किस मुगल सम्राट के दरबार में रहते थे। तो ये शाहजहां के मुगल दरबार में रहते थे और ये शाहजहां के शासन काल में ही अब्दुल हमीद लाहौरी जो है यहाँ पर यात्री के रूप में आते हैं और अपनी पुस्तक पालशाहनामे में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित हैं। तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णदास पाल सही है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तदाता चार्ल्स मेटकाफ सही है। देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1877 लॉर्ड लिंटन बिल्कुल सही। तीनों के तीनों सही, उपरोक्त सही है डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक अपने उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण का महबूबे इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे ये इस नाम से प्रसिद्ध थे। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सूफी संत थे, ठीक है, और अपने उदार चरित्र एवं सहिष्णु दृष्टिकोण की वजह से इन्हें महबूबे इलाही के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय था। बिल्कुल सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई फ्रांसीसियों से प्राप्त की थी। बिल्कुल गलत है। फ्रांसीसियों से नहीं बल्कि पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त की थी 1868 में, अर्थात ए ऑप्शन केवल आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यह निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कार्यक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आती है। तो देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह,
1940 में है। बेबेल योजना जो है 42 का है। और भारत छोड़ो व्यक्तिगत सत्याग्रह 40 में है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, बेबेल योजना 1945 में, बंबई के नौसैनिक विद्रोह 1946 में। अर्थात इस प्रकार से सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, बंबई के नौसैनिक विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो इंदु प्रकाश, एमजी रनाड़े बिल्कुल सही, नेटिव ओपिनियन, बीएन मांडलिक। बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित नहीं बल्कि फिरोज शाह मेहता ने इसको प्रारंभ किया था। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर बिल्कुल सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, तो देखिए विटामिन B6 ये इससे संबंधित होने वाला रोग चर्म रोग है, सही है। विटामिन B12 रुधिर क्षीणता, सही है। विटामिन ई जनन शक्ति में कमी, बिल्कुल सही है। विटामिन ए से स्कर्वी नहीं होता बल्कि रतौंधी होता है, स्कर्वी आपका विटामिन सी से होता है जिसे स्कार्बिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, एक तरफ वर्णक और दूसरी तरफ उसका प्रभाव क्या है। लाइकोपीन, लाइकोपीन टमाटर का जो लाल रंग होता है लाइकोपीन की वजह से होता है। कैप्साइसिन ये मिर्च की तीक्ष्णता होती है। जेंथोफिल हल्दी में पीला रंग। एंथोसाइन सेब के फल में लाली, अर्थात 2134 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित सूक्ष्म जीवधारियों में से कौन सा एक भोजन के विषाक्त होने के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें आप सी ऑप्शन देखिए, क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये उत्तरदायी होता है, जबकि एस्परजिलस जो होता है सिट्रिक अम्ल बनाने में इस्तेमाल होता है। लैक्टोबैसिलस जो होता है दही बनाने में। और आपका राइजोबियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इस्तेमाल होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 3 कथन दिए गए। पहला है एंडेमिक, किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान कोई रोग जो होता है उसे एंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक कब होता है, कोई संक्रामक रोग जो किसी निश्चित जनसंख्या में कम समय में तेजी से फैलता है उसे एपिडेमिक कहते हैं। और जब पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक स्थिति का संपूर्ण विश्व में जब प्रसार हो जाता है, विस्तार हो जाता है तो उसे पैंडेमिक कहते हैं, जैसे कि कोरोना महामारी, अर्थात डी आपका सही जगह उपरोक्त सभी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, एमिनियोसेंटेसिस एक प्रकार का क्या है, गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला प्रसव पूर्व परीक्षण है। इसके माध्यम से बच्चों में डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता इत्यादि जैसे जो जन्म दोष होते हैं उनको जांचा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, विकिरण के माध्यम से मनुष्य में सबसे ज्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, बिल्कुल गलत है, सबसे कम प्रभाव पड़ता है। दूसरा, विकिरण के माध्यम से मनुष्य के अंगों में सबसे कम हानि, आंख होती नहीं, सबसे ज्यादा हानि होती है। इस प्रकार से आप कथन देखें तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, अंतःद्रव्य जालिका तथा राइबोसोम की भूमिका कोशिका में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि जो कोशिका का पावर हाउस का आता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरने लगता है, तो सोडियम, जिसका आपेक्षिक घन 0.97 होता है, यह जल पर तैरता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में सत्य है, तो देखिए यह प्राचीनतम परतदार चट्टान है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, बिल्कुल सही। सी, असम के पठारी भागों में ये शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है, बिल्कुल सही। इस प्रकार तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, 2 सूचियां दी गई, जनजातियां दी गई हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो जो बोरो जनजाति है ये आपका ब्राजील में पाई जाती है, नबा सूडान में, जबकि फुलानी पश्चिम अफ्रीका और बंतू दक्षिण अफ्रीका में, अर्थात 1243 अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित युगों में से कौन सा से सुमेलित है, यहाँ बेमेल नहीं सुमेलित होना चाहिए। एक तरफ झील दूसरी तरफ नगर दिया गया है। तो झील अथावास्का झील कनाडा में है, ये तीनों झीलें आपके कनाडा में है। अथावास्का झील, ग्रेट बैरियर तथा ग्रेट स्लैब, इसको आप एक बार मैप में देख लीजिए, कई बार इसका उत्तर से दक्षिण क्रम भी पूछता है। तो अथावास्का झील यूरेनियम सिटी के इसके निकट यूरेनियम सिटी है, ग्रेट बियर झील के निकट पोर्ट रेडियम है, ग्रेट स्लैब झील के निकट इलिनॉइस सिटी है, अर्थात तीनों ही सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है, तो ये कौन सी नदी है, ये बेतवा नदी है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। 2 सूचियां दी गई हैं, अगले क्वेश्चन में इन्हें सुमेलित करना है। अमृत क्रांति जो है ये नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है, अर्थात 2 भूरी क्रांति ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन से, सुनहरी क्रांति जो है ये फल उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, अर्थात 2134 है, 2134, 28 का ए हो जाएगा। 29, पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से किसे जाना जाता है, जापान को इसके अलावा निप्पन, सूर्योदय का देश, फूलों का देश भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोआ मांडी लौह स्थित झारखंड में स्थित है, बिल्कुल सही। मोशाबीन उड़ीसा में स्थित है तथा यह तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, गलत है। मोशाबानी आपका झारखंड में है और यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका केवल एक सही है, ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, दूसरा वाला सही नहीं है। 31 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी एक चिनाब नदी पर स्थित नहीं है। तो आप देखें इसमें जो आपका उरी परियोजना है ये चिनाब पे नहीं है, चिनाब पे आपका दुल्हस्ती है, सलाल है, बगलिया है, परंतु उरी नहीं है। उरी हो गया, तुलबुल हो गया, किशनगंगा हो गया, ये झेलम नदी पर है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारत के महान्यायवादी के संबंध में सत्य है। तो इसका कार्यकाल संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है, बिल्कुल गलत है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। दूसरा, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई के अधिकार प्राप्त है, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तो पहला छोड़कर दूसरा तीसरा सही है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में संविधान में जो चर्चा है वो आर्टिकल 76 के तहत, जबकि राज्य स्तर पर जो महाधिवक्ता होता है उसके बारे में जो चर्चा है वो आर्टिकल 165 में है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का वर्णन किया गया है, किसमें? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत, जो कि संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 41 में कहा गया है में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सत्य है। पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, बिल्कुल सत्य है। निर्वाचन में नहीं भाग लेते, परंतु आपका महाभियोग की जब प्रक्रिया चलती है वहां पर भाग लेते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, दोनों ही सही है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, संसदीय प्रक्रिया में अंतर प्रदर्शन से क्या तात्पर्य है। इसका तात्पर्य किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के विवरण की मांग करना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है 2/3 बहुमत के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 2 में वर्णित दोहरा दंड का प्रावधान कहां से लिया गया है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके तहत किसी एक व्यक्ति को जो है एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है। तो देखिए 89वां संविधान संशोधन जो है ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना संबंधित है। 97वां संशोधन जो है ये सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान करने संबंधित, जबकि 92वां संविधान संशोधन जो है ये 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़े जाने संबंधित है। ये 4 भाषाएं कौन जोड़ी गई थी? ये थी आपकी बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। तो इस प्रकार से तीनों ही सुमेलित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न पर विचार कीजिए। पहला है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, दूसरा राजभाषा का प्रयोग, तीसरा है 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। उपरोक्त में से कौन सा या से संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं। तो देखिए पहला जो है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये साधारण बहुमत से नहीं किया जा सकता है, इसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है, जबकि राजभाषा का प्रयोग और 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन ये साधारण बहुमत से हो सकता था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। पहला है वित्त आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, नहीं, संसद के द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। तो आपका एक गलत हो गया। कारण देखते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, अर्थात यहाँ पर ए गलत है, आर सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। देखिए वाणिज्य मंत्र आर्थिक कार्य विभाग ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि वाणिज्य मंत्रालय के, अर्थात ए गलत है आपका। राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय में आता है, बिल्कुल सही है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय में आता है। और लोक उद्यम विभाग जो है लोक उद्यम भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के तहत आता है। इस प्रकार से केवल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस एक के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता है। सैनिक न्यायालय के संदर्भ में नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। अपील की इजाजत जो है उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार किसी न्यायालय या अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध दे सकता है, परंतु सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता है। एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो कुल 6 माह का टाइम मिलता है, अर्थात
180 दिन। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 60.3% है। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बिल्कुल गलत है, राज्य विधानमंडल में नहीं है, केवल केंद्र में है। दूसरा, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद उसे कुल 4 माह तक विलंब कर सकती है। बिल्कुल 4 माह तक, पहले दशा में 3 माह, फिर दूसरे टर्म में 1 माह, तो कुल 4 माह तक विलंब कर सकती है। अर्थात आपका केवल 2 सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 46 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कदाचार और क्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है? उच्चतम न्यायालय को। अगला है झील दिया गया है और जिला दिया गया है, तो देवरिया झील गोरखपुर में नहीं, कन्नौज में है। कहाँ पे है? कन्नौज में है। तथा कीठम झील आगरा में है, बेला सागर महोबा में, फुलहार झील पीलीभीत में है। शारदा नहर से निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है? तो पीलीभीत, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, इन सब में की जाती है। इसके अलावा लखनऊ, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, खीरी, यहाँ सब किया जाता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर जो है वो शारदा नहर ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न पर विचार करिए। गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी, उपयुक्त में से किसका या किनका संबंध किराना घराने, यहाँ से किस लिखा हुआ है, यहाँ पे किराना घराना हो जाए, किराना घराने से है, तो तीनों का संबंध किराना घराने से है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल करीम खान ने किराना घराने की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले क्रमशः कौन से? उत्तरी जिला आपका सहारनपुर है और दक्षिणी जिला सोनभद्र, जबकि पूर्वी जिला बलिया है और पश्चिमी जिला शामली है। लोकगीत देखने और क्षेत्र देखने हैं। सोहर एवं कजरी अवध में बिल्कुल सही है, बिरहा पूर्वांचल सही है, आल्हा बुंदेलखंड में होता है, ना कि बघेलखंड क्षेत्र में। अर्थात 1, 2 सही, मतलब कौन सुमेलित नहीं है? तो केवल तीसरा सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर विश्वविद्यालय दूसरे तरफ स्थापना वर्ष है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जिसे मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, स्थापना हुई थी 1965 में, ना कि 1985 में। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921 सही है। निम्नलिखित 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा उत्सव ऋषि व्यास से संबंधित है। बिल्कुल सही संबंधित है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। बिल्कुल सही। कालपी नगर गंगा नदी के तट पर से नहीं, यमुना नदी के तट पर स्थित है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से बड़ा है। बिल्कुल बड़ा है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल में चौथे नंबर पर स्थान आता है। पहले पे आपका राजस्थान है, फिर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर आपको उत्तर प्रदेश आता है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? 1989 में दी गई। यहाँ पे स्थल और दूसरा जिला है बरन, बुलंदशहर, बासरखेड़ा, शाहजहांपुर, राजघाट, बनारस और अंदरची खेड़ा एटा में। अर्थात आपका 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। 1, 2, 4, 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इसका जो इंग्लिश में नाम क्या है? इसका इंग्लिश में नाम देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं? तो गोमती बैराज, लौकुश बैराज, गोकुल बैराज, तीनों के तीनों हैं। आपका गोमती बैराज जो है लखनऊ में है, गोकुल बैराज मथुरा में है, लौकुश बैराज आपका कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है? नहीं। जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा जाता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है। अर्थात पहला गलत, दूसरा सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, आम का नगर मलिहाबाद, ताला नगरी अलीगढ़, पूर्व का सिरा जौनपुर, पीतल नगरी बरेली नहीं है बल्कि मुरादाबाद है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। जब कोई ऋण लंबे भुगतान अवधि एवं कम ब्याज जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सॉफ्ट लोन कहते हैं। सॉफ्ट लोन कहते हैं, ठीक है। और हॉट मनी क्या होती है? शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति रखने वाली विदेशी मुद्रा को हॉट मनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? तो देखिए, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड
हैदराबाद में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय जूट बोर्ड बंगलुरु में नहीं बल्कि कोलकाता में है, पहला और दूसरा सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की गई? तो जनवरी 2005 में इसकी स्थापना की गई थी आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में लागू किया गया, जिसका उद्देश्य था राजस्व घाटा को समाप्त करना। आगे चलते हैं, लघु अवधि ऋण दिया जाता है अधिकतम 15 माह के लिए। अगला है, सार्वजनिक उद्यम होते हैं जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, पूंजी में भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक व केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। अगला है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। एशियाई विकास बैंक, ये आपका टोक्यो में नहीं है इसका मुख्यालय, बल्कि कहाँ, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई में, AIIB बीजिंग में, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में। पहला छोड़ करके बाकी सब सुमेलित है, इसमें बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पहला सुमेलित नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्न पर विचार करिए। वन, जल, खनिज, सड़कें, उपयुक्त में से कौन सा या से प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित है? तो देखिए, प्राकृतिक पूंजी में आपका वन आएगा, जल आएगा, खनिज आएगा, परंतु सड़कें प्राकृतिक पूंजी में नहीं आती हैं। तो 1, 2, 3 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा या से सही है? वन के जीव संख्या का पिरामिड उल्टा होता है, बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में किस एक के अध्ययन से संबंधित है? तो ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन से संबंधित है, जबकि ऑर्गेनोलॉजी जो है अंग विज्ञान संबंधी, जो अंग विज्ञान का अध्ययन है ये ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। पेशियों का अध्ययन जो है ये मायोलॉजी कहलाता है, और अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, दंत वलक निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दंत वलक जो मानव शरीर में सबसे कठोर अवयव है, एक हाइड्रोक्सी पेटेलिक खनिज होता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट होता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। नहीं, द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो पहला वाला कथन गलत हो गया आपका। कारण क्या है? मीथेन को सीधे प्रयोग में लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है, घरों में और आपके कारखानों में इसका जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपका पहला गलत है, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विषयक प्रतिकारक एंटीडोट के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो जम्मू कश्मीर का दाजीगाम जो वन्यजीव अभयारण्य है इसको जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, जैव विविधता को अल्फा, बीटा तथा गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। यह विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो यह विभाजन 1972 में विटकेयर के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने पूरे 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।